Pakistan, and our congregation is ready to hear the word of God. And we welcome you, Pastor Dew, Pastor Melusi Dew. God bless you. Zordar taaliyon mein welcome. Okay, God bless you. Thank you so much. Thank you so much for you guys having me today. I do appreciate you and I do love you in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा प्यार और मेरा सलाम हो, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं खुदा का कलाम आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। I want every one of you to know that God has big plans for every single one of you in His kingdom in Jesus' name. और मैं आपको ये कलाम और ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदा का हर एक कहा हुआ लफ्ज़ और खुदा का कलाम जो है वो आपके लिए है ताकि आप खुदा की बादशाही में दाखिल हो। I wanted to give my story to all of you today to encourage you in God, that God is a special plan for every one of you. वो कह रहे हैं कि मैं अपनी गवाही या कहानी की सूरत आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप दलेरी पाए खुदा में। I was born originally in Africa in a country called Zimbabwe. वो कह रहे हैं कि मैं अफ्रीका के मुल्क जिम्बाब्वे में पैदा हुआ, वहीं पर पला बड़ा। But because of trouble, I left Zimbabwe when I was 15 and came to the UK. और वो कह रहे हैं कि हालात ऐसे हुए कि मुझे जिम्बाब्वे को छोड़कर फिर यूके में आना पड़ा। When I came to the UK, initially life was not easy for me. और कह रहे हैं कि जब मैं यूके में आ गया तो वहाँ पर मेरे लिए ज़िंदगी आसान ना थी। Many people think that when they come to the UK, their life will be easy. Many people think when they come to the UK, their life will be better. बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यूके में आना और वहाँ पर ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है या वहाँ पर चीज़ें बड़ी आसान होती हैं। When I came to the UK, my life became worse. It became very bad. और कह रहे कि जब मैं यूके में आ गया तो वहाँ पर मेरी जो ज़िंदगी थी वो पहले से भी ज़्यादा बदतर हो गई। Anything I tried to do, there was blockage. If I tried to move forward, I take 10 steps backwards. और कह रहे कि जो कुछ भी मैं करना चाहता था मुझे ऐसा लगा कि जैसे हर तरफ से बंदिशें ही बंदिशें आ गई। Every door I was trying to open was blocked. Everything that I tried to do was going down. और बंदिशें तो होने के साथ साथ जो कुछ भी वो कहते हैं कि मैं करता था उसमें मुझे नाकामी हो जाती थी। I got very, very depressed. You know, maybe there's some of you right now going through a situation and you're very depressed. और वो कह रहे हैं कि उन हालात में मैं बहुत ही ज़्यादा जो है डिप्रेस्ड हो गया, डिप्रेशन का शिकार हो गया। और आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जब उनके लिए कुछ नहीं होता तो वो भी डिप्रेशन का यानी परेशानी का शिकार हो जाते हैं। I came to tell everyone that's depressed today that Jesus has your answer. और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का आपकी हर एक मुश्किल का जवाब यीशु के पास है। What happened is at 18 and 19, I decided to be a Buddhist. I became a Buddhist. और वो कह रहे हैं कि 1990 की दिहाई में मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं बुद्ध मजहब को आज़मा लूँगा, जो बुद्धों की पूजा करते हैं। But my life still had no peace. लेकिन मेरी ज़िंदगी में फिर भी कोई हलचल नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। I became a Hindu, then I became a Muslim after, and still my life had no peace. और वो कह रहे हैं कि फिर मैं हिंदू बन गया और फिर वहाँ भी मुझे सुकून नहीं मिला। फिर कहते हैं कि मैं मुसलमान हो गया, वहाँ भी मुझे सुकून ना मिला। My life kept on going down and down and down. मेरी ज़िंदगी बहुत ही नीचे पस्ती में जा रही थी। And the most important thing, I did not have peace. I was not settled. I did not have peace in any area of my life. और कहते हैं कि मुसलमान होने के बाद भी मेरी ज़िंदगी में सुकून और किसी तरह की किसी भी हाल का नामो निशान ना था।
at 24 years old, something led me to go to a church. There was a church not far from me. It was a small church, but that's where I met Jesus Christ of Nazareth. 20 साल पहले मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से दूर एक चर्च था और उस चर्च में मैं इबादत करने के लिए किसी तरह से चला गया। When I met Jesus Christ, the Lord of my life, the first thing He done is to give me peace. और जब मैं चर्च गया तो यीशु मसीह ने जो मेरी ज़िंदगी में पहला काम किया वो ये था कि मेरे अंदर इत्मीनान आ गया। हालेलुया। Jesus said, "Come unto me, all ye that are heavy and heavy laden, and I'll give you rest." और यीशु मसीह ने वहाँ पर मुझसे कलाम किया और कहा कि अपना बोझ मुझे दे दे, मुझे तेरी फिक्र है। He began to give me rest. He began to give me peace, and I began to love everyone in Jesus' name. और फिर उसने मुझे तसल्ली, इत्मीनान और बरकतें देनी शुरू कर दी। हालेलुया। Because of all the things I went through, I had lost how to love people. But when I gave my life to Jesus, I began to love everyone. जब मैं दूसरे मज़ाहिब में था तो मुझे पता नहीं था कि दूसरों से मोहब्बत करना क्या है, बल्कि ऐसा था कि मैंने सब कुछ खो दिया। लेकिन जब मैंने यीशु को कबूल किया तो मुझे पता चला कि यीशु से मोहब्बत करके मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। You know, sometimes when we go through problems, we can be hard-hearted. Sometimes when we go through problems, we can stop loving family. We can stop loving people. When I gave my life to Jesus, I began to love everyone. और कभी ऐसा होता है कि जब हमारी ज़िंदगी में मुश्किल हालात आते हैं तो हम एक ऐसी हालत, ऐसी कैफियत में दाखिल हो जाते हैं कि हम सब कुछ हमें बेकार सा लगता है और यीशु की मोहब्बत हमारी ज़िंदगियों से चली जाती है। I'm going to tell someone today, never let the problem stop you from loving people. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ऐ खुदा के लोगों कि आप ऐसा अपनी ज़िंदगी में मत होने दें। God is love, and Jesus was the love of God to us as men. खुदा मोहब्बत है और यीशु मसीह खुदा की मोहब्बत बनकर इस दुनिया में आया। If we know God, we must love just as Jesus Christ loved. अगर हम खुदा के लोग हैं तो हम पर लाजिम है कि हम यीशु से मोहब्बत करें जैसे खुदा ने यीशु से दुनिया से मोहब्बत करी। On the cross, Jesus demonstrated love because He said to those that done Him bad, "Father, forgive them, for they know not what they do." क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी इंतहाई मोहब्बत दुनिया को इस तरह से दिखाई कि जब वो सलीब पर था तो उसने कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते क्या करते। That was our example. That no matter what people do to us, no matter what happens, always love just as Jesus loved. और हमें भी अपने हालात में ऐसे ही करने की ज़रूरत है कि लोग कुछ भी हमारे साथ करते रहे, हम खुदा की मोहब्बत, यीशु से मोहब्बत इस तरह से जाहिर करें कि हम उन्हें माफ़ कर दें। So when I gave my life to Jesus, I began to love everyone again. I began to love everything again in Jesus' name. और जब मैं यीशु मसीह को मैंने अपनी ज़िंदगी में ले लिया तो उसके बाद मैं रंग और नस्ल को नहीं देखता था, मैं हर शख्स से प्यार करता था। I began to love those that love me, and I began to love those that don't love me too. और मैं उन लोगों से प्यार करता जो मुझसे प्यार करते और उन लोगों से भी प्यार करता जो मुझसे प्यार नहीं करते। हालेलुया। आमीन। Please touch your neighbor and say, "I love you." और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अपने पड़ोसी से अपनी वालिद मोहब्बत करो। Please touch someone close to you right now and say, "I love you." और जो आपको आज मिले आप उसे कहिएगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। I love you. I love all of you too in Jesus' name. That's why I'm coming to you from the UK today to let you know that God loves you too. और आज आपके लिए खुदा यूके से आपसे हम कलाम है ताकि आप जान जाएं कि खुदा के यीशु मसीह से मोहब्बत करने के बारे क्या है। Yes.
So after I gave my life to Jesus, He gave me peace. And when He gave me peace, He began to bless me. और जब यीशु मसीह को पा लेने के बाद मेरी ज़िंदगी में इत्मीनान आ गया, तो उस इत्मीनान के वसीला से खुदा ने मुझे बरकत देना शुरू कर दी। Amen. Never let anyone take away your peace. Never let every situation take away your peace. और किसी को भी अपनी ज़िंदगी से इस इत्मीनान को जाने ना दें, इस तहम्मुल को जारी ना दे, बल्कि आप मोहब्बत करते रहे, क्योंकि आपके अंदर खुदा का इत्मीनान है। Jesus said, "My peace I give, my peace I leave you." Never let the peace of Jesus leave you. यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ, इस तरह नहीं जैसे दुनिया तुम्हें देती है, बल्कि कसरत का इत्मीनान। Jesus told us something very important because perhaps some of you are going through situations right now. और जैसे हमारे हालात हमारे सामने आते हैं या अब हैं, इन हालात में यीशु मसीह हमें यही सिखा रहा है, कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है आपको। The Bible tells us something in the book of Philippians chapter 4 verse 6. The book of Philippians chapter 4 verse 6. फिलिपियों की किताब निकालिएगा। Which chapter? Chapter number? The book of Philippians chapter 4 verse 6. 4:6. फिलिपियों चौथा बाब और उसकी 6वीं आयत। Shall I read? Yeah. The Bible says, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and mind through Christ Jesus." फिलिपियों चौथा बाब 6वीं और 7वीं आयत में लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। Amen. Amen. That's the word of God. The Bible says, no matter your problem, no matter any situation, be anxious for nothing, which means don't worry for anything. और बाइबल हमें सिखाती है कि हालात और वाक़यात कैसे भी हो, लेकिन हमने हर बात में बस खुदा से दुआ करनी है, किसी बात की फिक्र नहीं करनी, बल्कि शुक्रगुजारी करनी। Be anxious for nothing. The problems are going to come. Now listen, Christianity will not protect you from problems. Problems are going to come. But God says, be anxious for nothing. Known unto God. Amen. Pastor Melusi, can you mute your friends? IBM, can you please mute and please remove your stuff? Because some of you are influencing this room. Can you please mute and remove your camera from the thing? IBM members, thank you so much, guys. Yes, the Bible says, be anxious for nothing. So no matter your problem, don't worry as the world worries. बाइबल मुकद्दस में कहती है कि किसी बात की फिक्र ना करो, हर बात में दरख्वास्त से दुआ और मिन्नत के वसीला शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने लाओ। Christianity does not protect you from problems. Problems are going to come, no matter whether you are Christian or not a Christian. इस बात से अनजान ना रहे, बेखबर ना रहे कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं आएगी, बल्कि और मुश्किलात आएगी, लेकिन मसीही होते हुए आप ये ना समझे कि मुश्किलें नहीं आएंगी। But the Bible says, no matter the problem, be anxious for nothing. In Jesus' name. लेकिन बाइबल कहती है कि कैसे भी हालात हो, कैसे भी परेशानी हो, किसी बात के लिए फिक्र ना करें। No matter the problem in the family, no matter your financial situation, be anxious for nothing. भले ही आपके घराने में आपके माली हालात ठीक ना हो या किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना हो, आप किसी बात की फिक्र ना करें।
No matter the problems in the country, be anxious for nothing. इसलिए किसी भी बात की फिक्र ना करें, किसी बात के लिए फिक्रमंद ना हो। The Bible tells me in verse 6, the Bible says, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. और ऐसे हालात में फिर हम क्या करें? दुआ करें, मिन्नत करें खुदा के आगे और शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने जाएं। So the key is no matter your problem, always take your problem over to God. Always be in prayer and take the situation or the problem that comes to God. आप अपनी मुश्किलात को लेकर खुदा के हजूर जाएं और अपनी मुश्किलात खुदा को दे दें। आप सिर्फ दुआ करें। No matter who you are, the problems are going to come. Listen, I came to tell you tonight something. No matter who you are, the problems are going to come. In Jesus' name. इसलिए आप अगर खुदा पर भरोसा करने वाले लोग हैं तो आपकी जिंदगी में आने वाली जो मुश्किलात है वो जरूर आएंगी, लेकिन आप उनको लेकर फिक्र मत कीजिए। Someone right now, your screen is blocking the video. Please mute the volume and mute your screen. Right there, please mute your screen or mute the volume. Hello, right there, there's someone blocking the screen right now. Please mute your volume. You can see me? Can you hear me? Hello? Hello, I can hear you. Hi, sister, is it Helena? Please mute your volume on the video. Hello, Pastor John, can you speak? Your voice is very low. Oh, sorry about that. Can you hear me now? Okay, now it's fine. Nice. Great. So no matter the problems, situations, be anxious for nothing. इसलिए आप अपनी मुश्किलात और परेशानियों में कुछ भी ऐसा ना करें, बल्कि शुक्रगुजारी करें, खुदा पर भरोसा करें। Even if the problem comes, take it in prayer. Take it in prayer. Do not stop praying. And the Bible says the peace of God shall guard your heart and mind. और आप अपनी मुश्किल को लेकर खुदा के सामने जाएं और मिन्नत कीजिए, दुआ कीजिए, हिम्मत ना हारिए। कलाम कहता है कि खुदा की तसल्ली जो इत्मीनान से बाहर है तुम्हारे दिलों को मसीह में महफूज कर रही है। आमीन। The Bible tells me something very important. The Bible says, let your requests be made known unto God. और बाइबल कहती है कि अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियां खुदा के पास लेकर जाएं। So request means something specific. When you make a request, you have to be specific of what you want God to do. और जब आप अपने हालात में किसी खास बात के लिए परेशान हैं, तो दुआ कीजिए और खुदा से दुआ और मिन्नत ये कीजिए कि खुदा तूने मेरे लिए ऐसा करना है। When you pray to God, you cannot say God bless me financially. You cannot say God bless my family. You have to be direct with what you want God to do. What do you want God to do? You must be direct. और आपने खुदा से अगर आप परेशान हैं तो ये नहीं कहना खुदा मुझे पैसा दे दे या ये कुछ दे दे, बल्कि आपने खुदा के सामने अपनी मिन्नत इल्तिजा रखकर कहना है कि खुदावंद तू क्या करना चाहता है, मुझ पर ज़ाहिर कर। You cannot pray and say God bless my family, God bless my church. You need to be specific with how you want God to bless your family. You need to be specific with how you want God to bless your church. आपने खुदा के सामने जब जाना है तो आपने खुदावंद के सामने इस बात को जाहिर करना है कि खुदावंद तो मुझे वो रास्ता या वो राह दिखा कि खुदा तू कैसे मेरी जिंदगी में से इस मुश्किल को दूर करेगा। After I gave my life to Jesus, He opened
up all doors for me. I began to learn how to be specific with how to pray, and everything I pray, I get. और जब मैं यीशु मसीह में आ गया तो फिर खुदा ने मुझे बरकत दी और मेरी ज़िंदगी से मुश्किलात को, परेशानी को निकाला, और निकाला इस तरह से कि खुदा ने मेरे लिए रास्ता खोला और खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि ये मुश्किल इस तरीके से हल होगी। We are not serving a dead God. हम मुर्दा खुदा की इबादत नहीं करते, उसकी खिदमत नहीं करते। We are not serving a quiet God. हम ऐसे खुदा की इबादत नहीं करते जो कब्र में है। We are serving the living God. हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। आमीन, हालेलुया। God loves you so much. खुदावंद आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता है। He wants to answer your prayer. और वो आपकी दुआओं का आपको जवाब देना चाहता है। He wants to give you an expected end for you and your family. और खुदा आपके लिए जिस चीज की आप तवक्को नहीं करते, खुदा उसके लिए, आपके घराने के लिए राह खोलना चाहता है। I travel all over the world in poor nations, and I go to rich nations, and I'm seeing God move. No matter the nation, God moves. और मैंने खुदावंद की कुव्वत को इस तरह से देखा कि मैं दुनिया के बहुत से ममालिक में गया और वहाँ पर खुदा ने अपनी कुदरत से जाहिर किया इस बात को। I'm here to tell you that Jesus is still a healing Jesus. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जो है वो मौजूद करने वाला खुदा है, शिफा देने वाला खुदा है। I'm here to tell you that Jesus is a delivering Jesus. और यीशु मसीह आपको बहाल कर देने वाला, आपको सारी मुश्किलों से छुड़ा लेने वाला है। I'm here to tell you that Jesus sets the captive free. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु आज आपसे इसलिए कलाम कर रहा है ताकि आपको वो छुड़ा सके, बचा सके। I'm here to tell you that this year God wants to release unlimited blessing in you. और ये साल, ये वक्त आपकी बहाली का, आपकी आजादी और बरकत का साल है। Don't be anxious. Don't worry as the world worries. और खुदावंद की तरह से हो जाए जैसे खुदावंद परेशान नहीं होता, आप भी परेशान ना हो। God is handpicked you out for His glory. God is handpicked you out for something big to happen in your life. परेशान ना हो, खुदा आपकी मुश्किलों को हल करेगा, इसलिए खुदा पर भरोसा करें, उसके जोरे बाजू को देखिए। Through you and what God is going to do in your life, many are going to come to Jesus in Jesus' name. और खुदावंद आपको इस तौर से बरकत देगा कि आपकी जिंदगी के वसीला से बहुत से लोग यीशु के पास आ जाएंगे। Do not worry. Stop complaining. Stop worrying as how others worry. इसलिए रोक दे इस बात को, परेशान ना हो, शिकवा ना करे खुदा के आगे, बुड़बुड़ाते ना रहे अपनी जिंदगी में। Just let your request be made known to God. Today we're going to pray in the next few minutes. You're going to stand up in the next few minutes and we're going to pray and make our request made known to God. और कुछ देर बाद हम सब दुआ करेंगे और मिन्नत करेंगे और खुदा के सामने हम खड़े होंगे और अपनी दरख्वास्त खुदा के आगे रखेंगे। Perhaps there's fighting in your family. Perhaps there's no peace in your family. But I'm going to tell you today, we are going to pray and believe for God's peace to descend in the family. वो कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि आप में से बहुत से ऐसे घराने हैं जिनकी जिंदगियों में तसल्ली नहीं है, इत्मीनान नहीं है। आज खुदा उनके घरानों में तसल्ली और इत्मीनान को कायम करेगा। Perhaps you're not achieving what you feel like you must be achieving, but I'm here to tell you in the name of Jesus, you are going to achieve what you must achieve. और जिन बातों में आप नाकाम रहे हैं, आज खुदा पर अपना फजल जारी करेगा और आप उन बातों को आज हासिल करके जाएंगे। You are my brothers and sisters in the Lord, and I love you so much.
आप मसीह में मेरे बहन और भाई हैं और आपसे खुदा बहुत प्यार करता है। And with this love of God, I'm here to tell you that God is going to bless you and enlarge your territory. और आज ये वक्त है कि खुदा आपको बरकत दे और आपको रिहाई दे दे। He has never forgotten you. He knows you by name. वो आपको कभी भी नहीं भूलता, वो आपके नामों से आपसे वाकिफ है। The Bible says in the book of Jeremiah, He knew you from your mother's womb. और यिर्मयाह की किताब ये बताती है कि खुदा ने हमें माँ के बतन से ही जान लिया है, वो जानता है हमें। And He has ordained you for glory. He has ordained you for everlasting life and for you to make an impact in your generation. और उसका जलाल आप लोगों की जिंदगियों के लिए है ताकि आप अबदी और हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। Now when I travel the nation and I see healing, we saw a lovely girl that could not walk. She came and was brought to me. We prayed for her and the power of God touched her and this girl was able to talk. और वो कहते हैं कि खातून मेरे पास आई और उसकी ज़िंदगी जकड़ी हुई थी, पेट में नाली से मेरा रवि का शिकार भुरभुराती थी। जब खुदा उसे मेरे पास लाया, मैंने दुआ की, वो आज़ाद हो गई। I have one special girl who's tuned in right now. Her name is called Deepika. She had diabetes. She had issues in her stomach. We prayed for her and God healed her. She is on live right now. और एक खातून थी जिसे शुगर का मर्ज लाहक था और वो कहते हैं कि हमने उसके लिए दुआ की और खुदा ने उसकी शुगर की बीमारी उसकी जिंदगी से दूर कर दी। We have seen Jesus heal people all over the world. और हम यीशु मसीह के वसीला से पूरी दुनिया में गए। We have seen Jesus deliver people all over the world. और हम यीशु मसीह को पूरी दुनिया में लोगों को आजाद करते हुए देखते हैं। Last time I was in South Africa, I prayed for those who needed jobs because there were many guys who couldn't get jobs and all of them got jobs in South Africa. हमारे पिछले टूर में हम साउथ अफ्रीका गए और वहाँ पर हमने लोगों के लिए दुआ की जिनके पास नौकरियाँ नहीं थी, कारोबार नहीं था और खुदा ने उनको बरकत दी। There was a guy in South Africa who had not worked since 2019. The guy was severely depressed, but I prayed for him in Jesus' name and God gave him a job. और 2019 में साउथ अफ्रीका में एक खातून थी और उसके पास काम नहीं था, लेकिन मैंने दुआ की और खुदा ने उसे बहुत अच्छी जॉब दे दी। God is blessing people all over the world. यीशु मसीह पूरी दुनिया में लोगों को बरकत दे रहा है। हालेलुया। Jesus is healing people all over the world. यीशु मसीह पूरी दुनिया में लोगों को शिफा दे रहा है। Jesus is taking people from poverty to riches all over the world. यीशु मसीह पूरी दुनिया के गरीबों के साथ है और उनको खुदावंद यीशु मसीह मुहैया कर रहा है। Jesus is delivering people from generational spirits in the family all over the world. यीशु मसीह लोगों को उनके बंदरों के घरानों को रिहाई दे रहा है। हालेलुया। And I believe today Jesus is ready to heal you. और मैं आज इसी तरह से आपको कहता हूँ कि आज आपकी जिंदगी में भी खुदा काम करने को है। हालेलुया। 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 सब कहे हालेलुया जोर से। हालेलुया। हालेलुया। I say hallelujah. Hallelujah. जोर से। I say hallelujah. Jesus is ready to heal you now. यीशु मसीह अब तैयार है कि आपको शिफा दे। Jesus is ready to deliver you now. यीशु मसीह इस वक्त तैयार है कि आपको रिहाई दे दे। Jesus is ready to answer your prayer now. यीशु मसीह तैयार है कि आपकी दुआओं का जवाब दे। No matter the problem, Jesus is ready to give you peace now. जो भी मुश्किल परेशानी आपकी जिंदगी में है, यीशु आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। I would like you all right now to stand up because I'm going to pray for all of you right now. और मैं चाहता हूँ कि आप सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और अब मैं आप सब लोगों के लिए